नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं कपिल चाहर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। भाई वीडियो की इस श्रृंखला में आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं पठार टॉपिक। जो हमारा रहने वाला है वो प्लेटू टॉपिक रहने वाला है, पठार टॉपिक हमारा रहने वाला है। सबसे पहले पठार के बारे में दो तीन चीजें आपको जाननी पड़ेगी कि पठार कहाँ किसे जाता है। तो देखिए, पठार की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि पठार भूपटल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। एक प्रश्न तो यही याद रखिएगा कि डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि पठार किस क्रम के उच्चावच है। उच्चावच का मतलब क्या होता है? उच्चावच का मतलब होता है फ्लक्चुएशन, मतलब ऊपर और नीचे, मतलब उठना किसी चीज का। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि पठार जो है वो हमारे भूपटल क्रस्ट का द्वितीय श्रेणी का या द्वितीय क्रम का उच्चावच है, जिनका विस्तार समस्त भूपटल के लगभग 33% भाग पर है। यानी संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 33% भाग जो है वो आपके पठारों के रूप में पाया जाता है। सामान्यतः पठार अपने समीपवर्ती धरातल से, ठीक है, देखिएगा वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, जनरली, है ना, सामान्य रूप से होता यह है कि पठार अपने समीपवर्ती धरातल से पर्याप्त ऊंचे एवं सपाट तथा चौड़े शीर्ष वाले प्राय मेज आकृति के होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से एक मेज की आकृति होती है, मतलब सबसे पहले आपका आसपास के धरातल से ऊपर की तरफ उठेगा और ऊपर की तरफ उठने के बाद ऊपर से कैसा हो जाएगा, सपाट हो जाएगा। तो ये मेज जैसी आकृति जो बनती है कि आपके यही चीज आपकी क्या कहलाते हैं, ये आपके पठार कहलाते हैं। तो पठार की सामान्य तौर पर परिभाषा आप क्या दे सकते हैं, तो आप कहिएगा कि आसपास के धरातल का ऊपर उठा हुआ भाग जो ऊपर से सपाट पाया जाए, देखने में मेज के आकार का जो लगता है, उसी को आप पठार नाम देते हैं। अब बात यह आती है कि पठारों की ऊंचाई क्या होगी। तो एक चीज आप याद रखिएगा, पठारों की ऊंचाई को निर्धारित नहीं किया है सतह के पठारों की ऊंचाई होगी कितनी, क्योंकि कुछ पठार ऐसे भी हैं जिनकी ऊंचाई पर्वतों से भी अधिक है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा। पठारों की सबसे बड़ी विशेषता उनका सपाट शिखर, यानी उनका ऊपर का भाग जो होगा वो कैसा होगा, प्लेन होगा, सपाट होगा, मोड़ों का अभाव। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के फोल्ड यहां पर नहीं पाए जाएंगे और क्षैतिज रूप से व्यवस्थित होता है। क्षैतिज रूप से व्यवस्थित होने का मतलब क्या है कि विस्तारित रूप में आगे की तरफ बढ़ता हुआ पाया जाता है। तो ये है आपकी पठार की डेफिनेशन, पठार की परिभाषा में आपको इतना याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं, अब बात करते हैं पठारों के वर्गीकरण की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटू की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये हम किसके आधार पर बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर पठारों के कितने प्रकार होंगे। तो इसमें पहला प्रकार आपको याद रखना है, ये होता है अंतरा पर्वतीय पठार, जिसे इंटर माउंटेन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, इसे इंटर माउंटेन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। यह जो पठार होगा यह चारों ओर से पर्वतों से घिरा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटर माउंटेन जो है, इंटर माउंटेन प्लेटू जो है, ये किस प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरे हुए होते हैं और भूपटल के सर्वोच्च, सर्वाधिक विस्तृत तथा अत्यधिक जटिल पठार इसी श्रेणी में आते हैं। याद रखिएगा, आपकी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे ऊंचे पठार, सबसे विस्तृत पठार जो हैं वो आपके किस प्रकार में आते हैं, तो ये अंतरा पर्वतीय पठार में आते हैं। और उदाहरण कौन कौन से याद रखने हैं, तो आपको याद रखना है बोलीविया और पेरू का पठार। दक्षिण अमेरिका में आपको याद रखना है बोलीविया और पेरू का पठार जो है वो इसी प्रकार का, यानी अंतरा पर्वतीय पठार है। इसके अलावा एशिया माइनर का पठार, यानी तुर्की के आसपास आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको कौन सा मिलेगा, एशिया माइनर का पठार, जो ईरान तुर्की के आसपास का क्षेत्र है। इसके अलावा आपको याद रखना है कोलंबिया का पठार। ठीक है, कोलंबिया का पठार जो आपको कहां मिलेगा, ये यूएसए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिको का पठार इसी का उदाहरण है ना। और एक और चीज आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो आपको याद रखना है तिब्बत का पठार। ठीक है, यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, आपको यहां पर एक चीज याद रखना है कि तिब्बत का पठार जो है वो भी इसी प्रकार में आता है, क्योंकि यह भी चारों तरफ से क्या है, पर्वतों से घिरा हुआ है ना। यहीं पर आपको एक और चीज याद रखना है कि एक फैक्ट आपने पढ़ा होगा, जब हम भारत की बात करते हैं, भारत का चित्र आपने देखा होगा ऊपर की तरफ से इस तरीके से, जो भारत की संरचना है
ये इस तरीके से जो भारत की संरचना है, ठीक है। तो यहां पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको एक पठार देखने को मिलता है जिसे पामीर का पठार भी कहते हैं, जिसे, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा, यहां पर आपको भारत के जस्ट ऊपर की तरफ एक पामीर का पठार भी देखने को मिलेगा, जो बेसिकली आपको याद रखना है, जिसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गिरिपदीय पठार की बात करते हैं, पीडमाउंट प्लेटू की बात करते हैं। पीडमाउंट प्लेटू, इसको बेसिकली हिंदी में भी कभी कभी पीडमाउंट प्लेटू के नाम से लिख देता है। पर्वतों के आधार या तलहटी में स्थित, ठीक है। ये कहां पर पाए जाएंगे? कि जो पर्वतों का आधार होगा, जैसे कोई पर्वत है, अब उस पर्वत का ये जो वाला ये निचला हिस्सा जो होगा, जो आपके धरातल से आकर लगता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे पर्वतों की तलहटी कहा जाता है, फुट ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है, ठीक है। तो पर्वतों की तलहटी में स्थित पठार इस वर्ग में आते हैं। इनके एक ओर ऊंचा पर्वत और दूसरी ओर मैदान या सागर हो सकता है। मैदान भी हो सकता है, सागर भी हो सकता है। इसमें आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमांट पठार। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आए कि पीडमांट पठार, इस नाम का पठार भी है, पीडमांट पठार कहां पर स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। और कोलोराडो का पठार जो आपके यूएसए में ही स्थित है। और दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया पठार और भारत में शिलांग का पठार, ठीक है। भारत में आप देखिएगा तो मेघालय के आसपास में शिलांग का पठार जो है वो बेसिकली आपके किस प्रकार के पठार में आते हैं? तो उनको पीडमांट प्लेटू या फिर गिरिपदीय पठार कहा जाता है। अगला यहां पर देखिएगा तीसरा प्रकार है गुंबदाकार पठार, जिसे डोम शेप्ड प्लेटू भी कहते हैं, है ना। ज्वालामुखी उद्गार या वलन की क्रिया के द्वारा, ठीक है, आपके धरातल में वलन पड़ने के कारण, आपके धरातल में फोल्ड पड़ने के कारण इन पठारों का निर्माण होता है। क्या कह रहे हैं? गुंबदाकार, मतलब जो ऊपर की तरफ से कैसे होते हैं? गुंबद के आकार के होते हैं, ठीक है। जब स्थलखंड में इस तरह का उत्थान हो जाता है तो बीच का भाग जो होता है वो ऊंचा होता है तथा किनारे वाले भाग जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? गोलाकार हो जाते हैं। कुछ इस तरीके की शेप जो बनती है उसी को आप गुंबदाकार पठार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको याद रखना है ओजार्क पठार। ओजार्क पठार जो कहां पर है? यूएसए में है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अच्छे से याद रखेगा। और छोटा नागपुर और रामगढ़ का पठार जो कहां पर स्थित है? भारत में स्थित है। छोटा नागपुर और रामगढ़ का पठार ये आपके भारत में स्थित है। इसके अलावा पठार का अगला प्रकार जो है ये है महाद्वीपीय पठार, ठीक है। चौथे नंबर पर महाद्वीपीय पठार या कॉन्टिनेंटल प्लेटू की बात करते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेटू में आपको याद रखना है कि ऐसे पठारों का निर्माण पटल विरूपीकरण बलों द्वारा धरातल के किसी विस्तृत भूभाग के ऊपर उठ जाने से होता है ना। आपके धरातल पर जो बल कार्य करते हैं, अंतर्जात बहिर्जात बल कार्य करते हैं, उन बलों के कारण, ठीक है, आपके इस प्रकार के पठारों का निर्माण होता है। और कभी कभी ज्वालामुखी लावा का काफी बड़े क्षेत्र पर विस्तार हो जाने से भी ऐसे पठारों का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको याद रखना है, इसमें आता है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, है ना। पेनिसुलियन प्लेटू ऑफ इंडिया की बात करें या फिर आपके दक्षिण भारत में स्थित प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो वो इसी प्रकार का पठार है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का पठार, अरब का पठार और दक्षिण अफ्रीका का पठार जो है वो इसी प्रकार यानी महाद्वीपीय पठार के उदाहरण है। चलिए, इसमें एक और चीज आपको याद रखना है कि महाद्वीपीय पठार जो होते हैं, इस प्रकार के पठारों को सील्ड भी कहा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेगा। महाद्वीपीय पठारों का ही एक रूप जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सील्ड भी कहा जाता है, जैसे लॉरेंसियन या कनाडियन सील्ड, जैसे लॉरेंसियन या कनाडियन सील्ड। इसके अलावा ब्राजीलियन सील्ड और साइबेरियन सील्ड, ठीक है। सील्ड वर्ड अगर किसी के साथ लगा हुआ है, सील्ड शब्द यदि कहां पर कहीं पर लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो महाद्वीपीय पठार का ही एक उदाहरण है ना। और याद रखिएगा खनिज पदार्थों के उद्देश्य से, जो खनिज भंडार होते हैं उनके उद्देश्य से ये जो सील्ड होते हैं ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी साथ में जोड़कर याद रखेगा। अगला प्रकार यहां पर है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार जिन्हें वोल्केनिक प्लेटू के नाम से जाना जाता है, यानी इनका निर्माण कैसे होगा? तो ज्वालामुखी का उद्गार होगा, यानी इरप्शन ऑफ वोल्केनो जो होगा उससे लावा जो निकलेगा, उस लावा के बिछाव के कारण जिन पठारों का निर्माण हो जाता है उन्हें ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार कहा जाता है। इसका उदाहरण दक्कन का पठार जो आपके दक्षिण भारत में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग दक्कन का पठार जो है
वो इसका उदाहरण है, और कोलंबिया का पठार और ब्राजील का पठार ये ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाले पठारों में महत्वपूर्ण है। ये जो हमने प्रकारों की बात करी, ये हमने उत्पत्ति के आधार पर बात करी थी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर हमने बात की थी कि पठार कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे अपर्दन चक्र के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इरोजन, ठीक है। तो भैया इरोजन के आधार पर, अपर्दन चक्र के आधार पर आपके ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला होता है तरुण पठार, ठीक है, इसको कहते हैं तरुण पठार, जिसे अंग्रेजी में यंग प्लेटू लिखेगा। क्या लिखेगा इसको? यंग प्लेटू लिखेगा। इन पठारों पर अपर्दन की क्रिया काफी सक्रिय होती है, ये चीज याद रखेगा। ऐसे पठार जहां पर अपर्दन की क्रिया अत्यधिक सक्रिय पाई जाती है। अपर्दन का मतलब क्या होता है? अपर्दन का मतलब होता है वायु या फिर कह लीजिए जल के द्वारा काट छांट। जब मतलब किसी चीज को घिसा जाता है, घिसावट उसमें उत्पन्न होती है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अपर्दन बोल देते हैं। तो यहां पर अपर्दन की क्रिया काफी सक्रिय होती है, और चट्टानों की संरचना कैसी पाई जाती है? क्षैतिज पाई जाती है। और नदियां जो होंगी वो गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं, ठीक है, जैसे कोलोराडो का पठार, ठीक है, कोलोराडो के पठार जो है और इदाहो का पठार, जो दोनों के दोनों कहां पर है? यूएसए में स्थित है। ये दोनों ही पठार तरुण पठार के उदाहरण हैं, जिनमें अपर्दन की क्रिया जो होगी वो काफी अधिक पाई जाती है। अगला यहां पर प्रकार है वो है आपका प्रौढ़ पठार, ठीक है। प्रौढ़ पठार जिसे हम ओल्ड प्लेटू के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओल्ड प्लेटू भी कह देते हैं। जब अपर्दन की क्रिया असमान हो जाती है, मतलब कहीं कहीं पर अधिक कहीं कहीं पर कम हो जाती है, तो सतह जो होगी वो ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी और नुकीली चोटियों का निर्माण होगा। तो ऐसे पठार जो होते हैं उन्हें प्रौढ़ पठार कहा जाता है। जैसे अपलेशियन का पठार कहां पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। इसके अलावा जीर्ण पठार की बात करें, जीर्ण पठार जिसको अंग्रेजी में आप डिक्रैपिट के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे इसको? डिक्रैपिट। इसको आप डिक्रैपिट प्लेटू के नाम से जानेंगे, ठीक है। अत्यधिक अपर्दन के कारण पठार के उच्चावच घिसकर समाप्त हो जाते हैं, है ना। ये जो पठार होते हैं भाई, जीर्ण पठार जो होते हैं, इनमें अपर्दन अत्यधिक होने के कारण होगा ये कि लगातार कटाव होने के कारण एक दिन उसकी चोटियां जो होंगी वो क्या हो जाती हैं? बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, सपाट हो जाता है ऊपर का हिस्सा। तो उससे जो पठार बनता है उस पठार को जीर्ण पठार कहा जाता है, जिससे उदाहरण के तौर पर मध्य रांची का पठार जो भारत में स्थित है। और भैया एक प्रकार में याद रखेगा पुनर्यौवनित पठार, ठीक है। पुनर्यौवनित पठार की बात करें तो देखिए इसके लिए अंग्रेजी का शब्द यूज करेगा रिन्यूड प्लेटू, ठीक है। पुनर्यौवनित पठार में आपको याद रखना है कि पठार की जीर्ण अवस्था के बाद पठार में पुनः उभार उत्पन्न होने से इनका निर्माण होता है। मतलब जब कोई पठार जीर्णावस्था को प्राप्त कर जाता है, जीर्ण अवस्था में पहुंच जाता है, और यदि उसके बाद उसमें दोबारा से उभार उत्पन्न होने लगते हैं, तो उससे बनने वाले पठार को पुनर्यौवनित पठार कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मिसौरी का पठार जो यूएसए में स्थित है, और भारत में आपके पाट पठार, ठीक है। रांची के आसपास आपके कौन सा, इसे रांची का पाट पठार भी कह देते हैं, जो कहां स्थित है? भारत में स्थित है। ये हुई पठारों के प्रकारों की बात। अब यहां पर हम बात करेंगे कि विश्व के प्रमुख पठार। ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपको पठार का नाम देता है और आपसे पूछता है कि ये पठार कहां पर स्थित है। तो आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पर नोट करे हैं कि ओजार्क पठार की बात करें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा ईरान का पठार, नाम से ही पता पड़ रहा है, अनातोलिया का पठार, ठीक है, कहां पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। अनातोलिया का पठार कहां पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। इसके अलावा सान का पठार, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सान का पठार कहां पर है? म्यांमार में स्थित है ना। मध्य साइबेरियन पठार ये रूस में स्थित है। अबिसीनिया का पठार ये बेसिकली इथोपिया देश में स्थित है। कहां पर? इथोपिया में आपके अबिसीनिया का पठार स्थित है।
कोलोराडो पठार की बात करें तो यूएसए में स्थित है। पीडमांट पठार ये भी यूएसए में स्थित है। पेंटागोनिया का पठार ये आपके अर्जेंटीना देश दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा देखिएगा यहां पर माटो ग्रासो पठार की बात करें तो ये ब्राजील देश में स्थित है। इसके अलावा बोलीविया का पठार बोलीविया देश में ही है, दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। पोतवार का पठार कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, पाकिस्तान में स्थित है। कोरात पठार की बात करें तो ये थाईलैंड में स्थित है। मेसेटा का पठार ये आइबेरिया प्रायद्वीप यानी स्पेन में स्थित है। कहां पर? स्पेन में है मेसेटा का पठार। चियापास का पठार ये दक्षिणी मैक्सिको में है। कहां? चियापास का पठार ये आपका कहां पर है? मैक्सिको या दक्षिणी मैक्सिको में स्थित है। जाडो पठार ये पूर्वी नाइजीरिया में स्थित है। एशिया माइनर का पठार ये तुर्की में स्थित है, अभी भी मैंने बताया था। इसके अलावा लारेंसिया पठार ये कनाडा और बोरबोरगा पठार जो है ये आपका ब्राजील देश में स्थित है। ठीक है भाई, इनको आप एक दो बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो 100% याद हो जाएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस ना करें, केवल रिपीटेशन है। अगला यहां पर देखिएगा तकला मकान पठार की बात करें तो ये चीन का भाग है, चीन में स्थित है। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ओबांगी का पठार सेंट्रल अफ्रीका और लोयस पठार कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये आपके चीन में स्थित है। ठीक है, तो ये है आपके पठार प्लेटू या विश्व के कौन कौन से प्रमुख पठार हैं, उनके स्थान कहां कहां पर हैं, वो सारी बातें आपने यहां पर क्लियर की है। जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा वो आपके वीडियो के अंदर होगा। ठीक है, यहां पर भैया गौर कर लीजिएगा, इस वीडियो का पीडीएफ आपको कहां से प्राप्त होगा। उसके लिए आपको टॉप तक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आपको यूट्यूब पीडीएफ नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा तो यहां पर भाई स्टैटिक जीके का क्रैश कोर्स आपके लिए चल रहा है मात्र 199 रुपए में, जिसमें आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए तो मैथ्स का बाप, ठीक है, जिन लोगों का मैथमेटिक्स कमजोर है उनके लिए मैथ्स का बाप कोर्स जो है ये स्पेशली राहुल सर के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसके को भी आप वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स का क्रैश कोर्स और आपका रीजनिंग का क्रैश कोर्स है, ये इसमें जिसमें आपको 20 दिन के अंदर 20 चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे, जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस को पूरा कराया जाएगा। इनको आप टॉप तक एप्लीकेशन से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार दोबारा आपसे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।